एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूँ आपकी नीति त्रिपाठी। तो मैं आज आपके सामने निर्जला एकादशी, तो आज कल थी 10 तारीख और आज है 11 तारीख। तो किसी किसी ने बताया भी है कि दसवीं और एकादशी एक साथ नहीं करनी चाहिए पर जो उसका जो फल है वो हमको पूरा नहीं मिलता है। तो यही है कि एकादशी और द्वादशी ये दोनों मिलके ही जो व्रत होता है वही करना चाहिए। दसवीं एकादशी में पूरा फल नहीं मिल पाता है, तो एकादशी और द्वादशी का जो व्रत होता है तो वो उसके बाद द्वादशी के ही दूसरे दिन आपको उसका व्रत खोलना है, निर्जला। तो निर्जला एकादशी आज 11 तारीख है, तो 11 तारीख को आपको निर्जला व्रत करना है। तो मेरी तरफ से सभी महिलाओं को निर्जला एकादशी की शुभकामनाएं और उनका सभी जो व्रत है अच्छी तरीके से उनका पूरा हो और उनको अच्छा फल मिले। और जिस उपलक्ष्य से उन्होंने ये व्रत स्टार्ट किया है तो भगवान उनकी जो महत्वाकांक्षा और ये अपनी जो इच्छाएं हैं उनकी पूरी हो। पर ये जो व्रत है निर्जला व्रत करके एक बड़ा काम है उनका और श्रद्धा भक्ति उनकी जो हम नहीं कर पा रहे हैं, पर उसमें थोड़ा बहुत हम अपना योगदान दे सकते हैं। जैसे खाना वाना बना के उनका हेल्प करके हम थोड़ा बहुत पुण्य कमा सकते हैं। तो वही चीज़ मैं भी करूँगी क्योंकि मैंने तो व्रत किया नहीं है, क्योंकि मम्मी ने किया है व्रत। तो उस चीज़ का मैं भी यही करूँगी कि जैसे अभी कल ब्राह्मण को न्योता दिया गया है, ब्राह्मण जिमेंगे, तो उसके बाद मम्मी अपना निर्जला व्रत खोलेंगी। तो मैं खाना बनाऊँगी जो उनको ब्राह्मणों को खिलाना है, तो मैं भी थोड़ा बहुत पुण्य कमा लूँगी। तो ये योगदान देना है कि अच्छा लगता है कि थोड़ा बहुत उस चीज़ के लिए। और ये निर्जला व्रत हर कोई नहीं कर पाता, बहुत मुश्किल होता है निर्जला एकादशी व्रत। और वो ये है कि करवा चौथ जैसा नहीं होता है। करवा चौथ में तो ये रहता है कि पूरा दिन अपना व्रत करो निर्जला और रात के टाइम पे हम अपना खाना खा लेते हैं। पर ये व्रत तो और ज़्यादा टफ रहता है, उसको दूसरे दिन हमको उस चीज़ को व्रत पूरा होता है हमारा। तो यही कहना चाहूँगी कि अपनी थोड़ी सी उसमें योगदान दें। घर में निर्जला एकादशी व्रत नहीं किया है तो उनकी मदद करके हम एक पुण्य कमा सकते हैं। भगवान के घर में जो खाता खुला हुआ है हमारे जीवन का, तो हम उसमें एक पुण्य अपना एंट्री कर सकते हैं। तो निर्जला एकादशी में हमको अन्न और जल का त्याग करना पड़ता है, तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है, इसलिए निर्जला एकादशी बोलते हैं। भीमसेन एकादशी भी कहते हैं और पांडव एकादशी भी कहते हैं। हमारे एक साल में 24 एकादशी होती हैं, तो उसमें हम अपना फरियाल करके उपास का जो व्रत है वो अपन खोल सकते हैं। और जो ये निर्जला एकादशी व्रत होता है तो इसमें हम ना अन्न ले सकते हैं ना जल ले सकते हैं, तो इसीलिए इसको कठिन व्रत कहा गया है। और जो निर्जला एकादशी में ये होता है कि जो हमारे पूरे साल में जो 24 एकादशी होती है तो उसका सार छुपा हुआ रहता है इस एकादशी में। जो हमने जो एकादशी 24 करी है साल की, उसका सार जो छुपा हुआ रहता है। ये बार बार ये एकादशी का जो नहीं कर पा रही हैं, जो हर साल की एकादशी नहीं कर पा रही हैं, जो ये निर्जला एकादशी व्रत करेंगी तो वो हमारी जो साल भर की जो एकादशी है 24 एकादशियों का फल हमें इस निर्जला एकादशी में व्रत में हमको मिल जाता है। तो इसीलिए ये थोड़ा सा कठिन भी होता है, क्योंकि बात वही है कि साल भर में करें या अपना पूरा एक साल का पूरा कंप्लीट कर लें, इसीलिए इसको कठिन कहा गया है। इसमें अन्न त्याग कर देते हैं, जल त्याग कर देते हैं, तो इसीलिए कहा गया है इसको कठिन। तो मैं इस ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करूँगी और ये ब्लॉग आपको कल मिलेगा शाम को या रात तक मिल सकता है। जैसे नेटवर्क सही रहा तो आपको रात तक मिल ही जाएगा। तो मैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी फिर और मैं दिखाऊँगी कि क्या क्या तैयारी की है मम्मी ने और कैसा व्रत खोला है ब्राह्मण को जमाने के बाद। तो फ्रेंड्स, यहाँ दूसरा दिन द्वादशी चालू हो गई है। तो यहाँ मैं सुबह जल्दी से 8 बजे आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो यहाँ मम्मी ने 9:30 बजे 10 बजे का उनको बोल दिया था ब्राह्मण को खिलाने के लिए। तो मैं यहाँ जल्दी से आटा गूंद ले रही थी और यहाँ दूध तपेली में कर दिया है। तो यहाँ खीर बना देती हूँ और उधर साइड में जब वो आ जाएंगे खाना बन जाएगा तब
तो मैं वहाँ पूड़ी सेक दूँगी। तो मैं सबसे पहले यहाँ अभी भगवान का भोग बना दे रही हूँ, उनकी पूड़ी सेक दे रही हूँ। और दूसरी तरफ मैंने इंडक्शन में कुकर में छोले और आलू उबालने के लिए रख दिए हैं, तो वो धीरे धीरे होते रहेंगे। यहाँ मैंने सूखी सब्ज़ी, मिक्स सब्ज़ी छोंक दी है, तो यहाँ धीरे धीरे होती रहेगी। और यहाँ का 3 चूल्हे का है तो ऑटोमेटिक जल्दी जल्दी से काम हो जाता है। तो एक तरफ मैंने खीर अभी दूध ना गर्म करने के लिए रख दिया है, तो दूध गर्म हो जाएगा तो मैं उसमें चावल और उसमें डाल दूँगी। और यहाँ मैं मसाला डालने जा रही हूँ अभी। जो हमारे घर में अभी गेस्ट आए हैं उन्होंने कुछ बोल दिया था, तो मेरे को बहुत ज़ोर से हंसी आ गई थी। तो सब हंसने लग गए थे कि क्या है। तो यहाँ मैं सूखे स्पाइसी मसाले डाल दे रही हूँ और उसको मिला दूँगी मसालों को और ढक के रख दूँगी, तो धीरे धीरे पकती रहेगी। और मैं दूसरी तरफ खीर बना दूँगी। और आटा तो गूँध ही गया है और भगवान का भोग बन गया है। तो फिर जब सब्जी वब्जी बन जाएगी तो मैं उसको भोग में रख दूँगी। और वहाँ दादी बोल रही हैं कि नीतू सब्ज़ी चला रही हैं, तो उन्होंने मोबाइल में वीडियो बनाते हुए देख रही हैं। तो मोबाइल में मतलब दिख रहा है कि हाँ उनकी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो बोल रही है कि नीतू सब्ज़ी बना रही है। तो इधर मैं ना ये जो ड्राई फ्रूट हैं उसको थोड़ा सा पीस लिया था, तो उसको थोड़ा सा दरदरा हो जाएगा। तो पीसने के बाद इसको थोड़ा रोस्ट कर दिया है घी में। तो भूनने के बाद है ना उसको मैंने गरम दूध में डाल के तो ड्राई फ्रूट वाली खीर बनाई है। और थोड़े से मैंने चावल डाले थे कि जिससे थोड़ा सा खीर में गाढ़ापन आ जाए। और चावल तो मैंने पहले ही डाल दिए थे उसमें कि जैसे थोड़ा फूल जाएगी, तो उसके बाद मैं ड्राई फ्रूट डालूँगी। और ड्राई फ्रूट तो क्या जल्दी से बन जाते हैं। तो यहाँ खाना बन चुका है पूरा। तो यहाँ मेहमान आ चुके हैं, ब्राह्मण आ चुके हैं खाना खाने के लिए। तो मैं यहाँ पूड़ी सेक रही हूँ। तो एक तो क्या यहाँ सामने बैठे हुए थे, तो मेरी बार बार नज़र जा रही है वहाँ पे। तो यहाँ मैंने खाना बना दिया है। तो यहाँ छोले की सब्ज़ी बनी है और मिक्स सब्ज़ी बनी है, रायता है और ये ड्राई फ्रूट वाली खीर है और यहाँ पुलाव बने हैं। तो तड़का मैंने अभी लगाया नहीं, तो मैं तड़का लगा दूँगी उसमें। और यहाँ आम जूस भी रखा है, बनाया था। और यहाँ आलू की कचौड़ी भी बनाई थी मैंने। तो यहाँ मम्मी भगवान को भोग लगा दे रही हैं। तो यहाँ बाबू देख रहा है दादी को कि कैसा है, कैसे पूजा कर रही हैं और कैसे प्रसाद चढ़ा रही हैं। तो वो वहाँ जाके खड़ा हो गया है। और सही बात है कि बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं, तो जानने लग जाते हैं कि भगवान को कि प्रणाम करना चाहिए, चरण स्पर्श करना चाहिए। और बच्चों को कोई भी जो भी अच्छा काम करते हैं तो उनको सामने रखना चाहिए, जिससे बच्चे देख सकें कि हाँ अच्छा काम हो रहा है। उनको सिखाना चाहिए कि भगवान के प्रति और बड़ों के प्रति। और यहाँ हम बैठे हुए थे, मम्मी दादी और मैं बैठी थी। तो यहाँ भी दादी खाना खा रही हैं, जिनको बुलाया था। तो बातें कर रहे थे कि इधर की बातें उधर की बातें, खाना भी खाते जा रही थी। और यहाँ खाना खाने के बाद मम्मी ने ना उनको माहौर रख दिया है। और फिर जो उनको देना होगा वो दे देंगी उनको। और दादाजी ने बाहर वाले कमरे में खाना खा लिया है और उन्होंने अंदर वाले कमरे में खाना खाया है। तो जो उनको देना था वो उन्होंने दे दिया। और दान पुण्य तो सबसे बड़ा पुण्य होता है और बड़ों का आशीर्वाद लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ हमने उनका आशीर्वाद लिया और बाहर जाके भी उनका मतलब जो दादाजी थे उनको खाने के लिए बुलाया था, उनके भी चरण स्पर्श किया, आशीर्वाद लिया। जब बोलते हैं ना बुज़ुर्गों के मुँह से जो है ना मतलब जो शुभकामनाएँ निकलती हैं, जो आशीर्वाद निकलता है, उससे बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ वो खाना खा के थोड़ी देर बैठ गई थी। तो
तो फिर उनके जाने के बाद मैं माहौर रखने लगी। तो मम्मा मैंने बोला कि मम्मी आप पहले रख लो, फिर मैं रख लेती हूँ। बोले कि नहीं रख लो, अभी दोपहर भी बहुत हो रही है, जाना भी होगा, तो जल्दी तुम रख लो, फिर मैं बाद में रख लूँगी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा एकादशी व्रत ब्लॉग कैसा लगा? तो जो मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें कि कैसा लगा व्लॉग। और मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।